गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इन माय जावा प्रोग्रामिंग क्लास। जावा में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर के बारे में। उसके पहले हम लोग वेरिएबल, डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसका ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था कि ऑपरेटर जस्ट लाइक एज अ सिंबल, ऑपरेटर्स एक क्या होता है, सिंबल की तरह होता है। और ऑपरेटर्स जो थे उनका हम लोग यूज़ के बेस पर दो टाइप्स के होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर। और बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिससे हम लोग दो ऑपरेंड्स के साथ में यूज़ करते हैं, और यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिससे हम सिंगल ऑपरेंड्स के साथ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखा था। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जावा प्रोग्रामिंग में कितने टाइप्स के ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो जिसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड बूलियन ऑपरेटर, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कुछ ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखा था सिर्फ हेडिंग में। उसके बाद हम लोगों को डिस्कशन करना शुरू किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर में। और अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों ने देखा था कि कितने ऑपरेटर्स हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। दैट इज एडिशन, प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लाई साइन, डिवीजन साइन, मॉड्यूलो साइन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, ये कुछ ऑपरेटर्स थे जिसे हम लोग क्या कर रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग यूज़ कर रहे थे। इसके बेस पर हम लोगों ने दो प्रोग्राम्स भी साथ क्रिएट किया था, दैट इज डेमो 1 एंड डेमो 2, जिसमें हम लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बनाया था। चलिए इसी ऑपरेटर को यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंटिन्यू करते हुए हम आज एक और प्रोग्राम इस पर क्रिएट करते हैं। इसके पहले के जो दो प्रोग्राम थे उसमें सिर्फ हम लोगों ने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसमें अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो सारे ऑपरेटर्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। काम वही करना है, दो नंबर्स होंगे, दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, उन्हीं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, उन्हीं दो नंबर्स को डिवीजन, उन्हीं दो नंबर्स को मॉड्यूलो देखना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रोग्राम। ओके, तो आज के प्रोग्राम के लिए मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि जब भी हम लोग जावा का प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्लास डिक्लेरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, क्लास डिक्लेयर करना होगा। ओके, तो विदाउट क्लास हम लोग जावा के प्रोग्राम को क्रिएट नहीं करते, नहीं होता है, ना ही तो वो कंपाइल होगा, ना ही तो रन होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे जावा का प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्लास डिक्लेरेशन करना होगा। ओके, तो हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास CLASS क्लास डेमो 3। इसके पहले डेमो 1 एंड डेमो 2 हो चुका है। ये क्या है, हमारा क्लास डेमो 3 यानी कि तीसरा प्रोग्राम। अच्छा, आज इस प्रोग्राम के साथ में मैं आप लोगों को ये बताते चलता हूँ कि कहाँ पर हमारे जावा प्रोग्रामिंग की जब हम कोडिंग करते हैं तो केस सेंसिटिव इसे हम लोग क्यों कहते हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके पहले वाले दो प्रोग्राम से आपने देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने डेमो का D कैपिटल लिखा होगा, ठीक है, और उसके बाद सारे स्मॉल लेटर्स में थे, ठीक है। जैसे कि डेमो 1 लिखा था तो उसको 1 डेमो करके मैं नहीं लिखा, है ना, यानी कि 1 डेमो या फिर 3 को पहले लिख करके फिर डेमो को लिखो, ऐसा मैंने नहीं लिखा है। कुछ रूल्स हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए भी, ठीक है। तो वो रूल्स मैं आगे चल करके 2-4 प्रोग्राम्स के बाद मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हम लोग आज यहाँ से ये देखते हैं कि कहाँ पर जावा की प्रोग्रामिंग में कहाँ पर हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, कहाँ पर हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट आया है क्लास डेमो। क्लास डेमो में हमारा जो क्लास है ये पूरा स्मॉल लेटर में है, एंड डेमो का ये D कैपिटल है, उसके बाद क्या है स्मॉल लेटर में, और ये क्या डिजिट है ना। तो इस तरीके से ये क्या है हमारा स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर स्मॉल लेटर है वहाँ स्मॉल लेटर ही होना चाहिए, जहाँ कैपिटल लेटर है वहाँ कैपिटल लेटर ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे जावा प्रोग्रामिंग में जो अल्फाबेट्स है, कैपिटल का अलग वैल्यू होता है, स्मॉल का अलग मतलब होता है, इसलिए हम लोग जावा को क्या करते हैं, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन क्या था, क्लास डेमो 3। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन, है ना। तो मेन फंक्शन के लिए पब्लिक ध्यान दीजिएगा, जहां पर स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है वहां स्मॉल लेटर ही लिखें, जहां कैपिटल लेटर में हम लिख रहे हैं वहां कैपिटल लेटर ही लिखें, ठीक है। पब्लिक का P स्मॉल लेटर में है, बाकी के पूरे आगे UBLIC ये सारे भी स्मॉल लेटर में ही पब्लिक। फिर स्टैटिक वॉइड
एंड मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल लेटर में, स्ट्रिंग अरे ऑफ आर्गुमेंट। ओके, आगे चल करके हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि आखिर हम लोग मेन फंक्शन के अंदर ऐसा क्यों लिखते हैं। हाँ, अभी बस आप लिख करके इसे यूज करें। ओके, इसके बाद हमारे पास में दो नंबर्स हैं, दैट इज 10 और 2, 10 एंड 2। ये दो नंबर से जिनका हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के जितने भी ऑपरेटर हैं, है ना, 5 के 5, जो हम 5 के 5 ऑपरेटर्स को इन्हीं के ऊपर यूज करेंगे और इसी एक प्रोग्राम के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें 10 और 2 का एडिशन करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ओके, सिस्टम का एस कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर में है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। और यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं जो एट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, एडिशन फॉर 10 एंड 2, या एडिशन ऑफ 10 और 2, है ना, एडिशन ऑफ 10 एंड 2 इज इक्वल टू 10 और 2 का हमने क्या किया, एडिशन किया, तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर 10 प्लस 2, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर 10 प्लस 2, ओके, एंड सेमीकोलन, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर 10 प्लस 2। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम फिर से यही लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 10 एंड 2। ओके, 10 और 2 का क्या है, सब्ट्रैक्शन है, सॉरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 और 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रॉम 10। ओके, क्या होगा ये, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर 10 माइनस 2। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है वो प्लस का सिंबल ही होता है। ठीक है, ऐसा ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ पर एडिशन में कर रहे थे, तो यहाँ 10 प्लस 2 लिखा, अंदर में प्लस का सिंबल है तो फिर बाहर में प्लस का सिंबल लिख दिया, यहाँ पर अंदर में माइनस का सिंबल है तो बाहर में माइनस का सिंबल होना चाहिए, नहीं, है ना। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या है, वो प्लस का सिंबल है, चाहे हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवीजन करें, जो भी कुछ करें, अगर हमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करना होगा तो हम कहाँ पे करते हैं, सॉरी, हम किस सिंबल का यूज करके करते हैं, प्लस सिंबल का यूज करके करते हैं, है ना, यही हमारा क्या है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। ओके, इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और इस पर क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 एंड 2 इज इक्वल टू 10 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर 10 मल्टीप्लाई ऑफ 2, सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट को हमें सेमीकोलन से क्या करना है, टर्मिनेट करना है, क्लोज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंपाइल टाइम आपके प्रोग्राम में इधर आता है ना। अच्छा, हर स्टेटमेंट को कहने का मतलब ये है, ठीक है, मेन फंक्शन को हम टर्मिनेट नहीं करते हैं, क्लास को टर्मिनेट नहीं करते हैं, मतलब मेन फंक्शन में सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं, क्लास में सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीजें हम लिखते हैं उसे क्या करते हैं, सेमीकोलन से हम लोग क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब हम लोग कंडीशन में आएंगे, यानी कि इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन एंड नेस्टेड इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन, सॉरी, तो वहां पर भी हमें क्या करना है, कंडीशंस जहां पर हम लोग कंडीशन देते हैं उसमें भी हम सेमीकोलन का यूज नहीं करते, वहां पर भी हम सेमीकोलन से उसे क्लोज नहीं करते। एंड लूपिंग, है ना, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सेमीकोलन से हम उसे क्लोज नहीं करते, सेमीकोलन का यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो कुछ लाइनें हैं जहाँ पर सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं, आगे हम उसके बारे में उसमें भी डिस्कस करते हैं। अभी हम इसी प्रोग्राम को देख रहे हैं सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर 3 चीजें हो गई हैं। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट println,
ओके, मल्टीप्लिकेशन के बाद में डिवीजन ऑफ 10 and 2 इज इक्वल टू 10 और 2 का हमने डिवीजन किया, कॉम्प्लेक्शन ऑपरेटर 10 डिवाइड बाई 2 सिंपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन है दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम लोग यूज करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर दैट इज मॉड्यूलो ऑफ 10 and 2। ओके, 10 और 2 का हमने क्या किया, मॉड्यूलो निकाला है, कॉम्प्लेक्शन ऑपरेटर 10 mod of 2 सिंपल। ओके, तो यहाँ पर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के पांचों ऑपरेटर्स का यूज कर लिया 2 नंबर्स के ऊपर, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बॉडी को क्लोज करते हैं, यानी कि मेन मेथड के बाद ये पैरेंथेसिस था, हम पहले इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ क्लोज हो गया, और ये क्लास के बाद हमने जो पैरेंथेसिस लिखा था वो यहाँ हम इसे क्लोज कर दिया। ओके, तो ये क्या था, हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोगों ने सारे मतलब के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जितने भी ऑपरेटर्स थे 5 के 5 उसे हम लोगों ने क्या किया है, यूज किया है यहाँ पर। ओके, इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं, सेव करने के लिए है ना, इसे हम किस नाम से सेव करेंगे, तो प्रोग्राम को हम अपने फाइल में किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी नाम से सेव करने के साथ में उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट जावा होना चाहिए, ठीक है। इसे हम सेव कहाँ करेंगे, सेव हम सी ड्राइव को छोड़ करके किसी दूसरे ड्राइव में जहाँ पर हमने फोल्डर क्रिएट किया था, जैसे कि मैंने ई ड्राइव के अंदर फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, और ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर क्रिएट किया, तो हम जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम इसका कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को डेमो 3.java के नाम से सेव कर देता हूँ, डेमो 3.java। ओके, इसे सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके हम उस एड्रेस तक जाते हैं जहाँ पर हमारा ये फाइल क्या हुआ है, सेव हुआ है। तो हमारा ये फाइल ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर सेव है, तो ई ड्राइव के जावा प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जा करके हमें कमांड लिखना पड़ता है ना। मतलब हम यहाँ पर क्या करें, इसे कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे, और कमांड होगा जावासी एंड फाइल का नेम जिस नाम से इसे हमने सेव किया था दैट इज demo3.java, लिख करके हम इंटर करते हैं, कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं। जैसा ही हम ये करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और बाइट कोड में कन्वर्ट होकर के ये एक फाइल जैसे हम लोग डॉट क्लास फाइल बोलते हैं, उस फॉर्मेट में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और वहाँ पर उस फाइल का जो नाम होता है, जिस नाम से हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम का क्लास डिक्लेयर करके रखते हैं, इसी नाम से क्या बनता है, उसका डॉट क्लास फाइल बनता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो ये प्रोग्राम जो सेव होगा तो वो किस नाम से सेव होगा, इसका जो क्लास फाइल बनेगा तो वो demo3.class के नाम से होगा, और इसी demo3.class को ही हम क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही इतना काम करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए जावा, और हम डॉट क्लास फाइल का नाम यूज करते हैं सिर्फ demo3, और यहाँ एंटर को प्रेस करेंगे। ऐसा करने पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा, और आउटपुट में क्या होगा, ये स्टेटमेंट्स लिखे हुआ है, एडिशन ऑफ 10 and 2, और 10 and 2 का एडिशन, और फिर इसका आउटपुट। तो आउटपुट में क्या आएगा, 10 + 2, 10 + 2 का क्या आएगा, 12, है ना। 10 + 2 का क्या आएगा, 12। ओके, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 and 2, 10 और 2 का सब्ट्रैक्शन 8। ओके, फिर ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 and 2, 10 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 20, है ना। डिवीजन ऑफ 10 and 2, 10 और 2 का डिवीजन 5। मॉड्यूलो ऑफ 10 and 2, यहाँ पर हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0। ओके, अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि मॉड्यूलो ऑपरेटर का जो वैल्यू है वो 0 कैसा है। बाकी का तो इसलिए समझ में आ रहा है, 10 को 2 के साथ ऐड कर दिया, 10 को 2 से माइनस कर दिया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। 10 को क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 5 = 10,
है ना, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर यहाँ पर 0, है ना। तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन, और ये जो है वो डिवीजन का ऑपरेटर में इसका आउटपुट आता है। ओके, हम लोग यहाँ पर सिर्फ इन दो चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पर और ये, ठीक है। तो डिवीजन और मॉड्यूलो दोनों का सेम वर्क है ना, काम दोनों में हम सेम करते हैं, मतलब डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है उसका 5 आता है। जो क्वेश्चन है वो क्या है 5 है। ओके, तो जब हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसमें जो रिजल्ट आता है वो डिवीजन का क्वेश्चन आता है ना 5। और जब हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं, किसका, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो जब मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो होता उसमें भी डिवीजन ही है, लेकिन इसका जो आउटपुट आता है वो इसका रिमाइंडर आता है ना। इसमें जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर हमने जब 10 को 2 से डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर था दैट इज 0 0, इस वजह से यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है 0। ओके, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी में, है ना। एक लाइन और हम बढ़ा दे रहे हैं सिर्फ। ओके, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके, नीचे से थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं इसे मिटा भी दे रहा हूँ यहाँ से नीचे से भी। ओके, इसी में एज ए एग्जांपल है सिर्फ। ओके, इसी में एक लाइन मैं और ऐड करता हूँ, जैसे सिर्फ समझने के लिए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 डिवाइड बाई 2, है ना, 15 डिवाइड बाई 2। तो 15 डिवाइड बाई 2 और सेमीकोलन। ओके, दूसरा लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 15 मॉड ऑफ 2, है ना, 15 मॉड ऑफ 2। इसका आउटपुट क्या है। ओके, बाकी का तो सही है ना, हमारे पास तो नंबर था 10 और 2, ये बाकी हमने 10 और 2 के लिख दिया था। यहाँ पर जो दो लाइन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सिर्फ एज अ टेस्ट, है ना, समझने के लिए कि यही चीज़ समझने के लिए हमें करना है कि हम जब डिवीजन का ऑपरेटर करते हैं तो उसका परसेंट रिजल्ट आता है, और यहाँ पर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो होता दोनों में सेम चीज़ है। हाँ, डिवीजन हम यहाँ भी करते हैं, डिवीजन यहाँ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो डिवीजन का क्वेश्चन, उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आता है, और यहाँ पर जो मॉड्यूलो ऑपरेटर में जो रिजल्ट आता है वो उसका रिमाइंडर रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 15, तो हम यहाँ पर 15 को किससे 2 से डिवाइड करते हैं, 15 को 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 7 सा 14, और यहाँ पर 5 में से 4 माइनस होकर क्या आएगा 1, और ये क्या हो गया 0, है ना। ओके, अब ये वाला जो लाइन है, इस लाइन में अगर हम 15 को 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 7, है ना। यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 7, और यहाँ पर जो मॉड्यूलो ऑपरेटर में हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा इसका रिमाइंडर, दैट इज 1, है ना। सेम चीज का ही, है ना, सेम चीज का ही यहाँ जो आता है ये होता है डिवीजन के लिए। ओके, और ये जो है ये है मॉड्यूलो के लिए। ये हमारा क्या है आउटपुट, है ना। कहाँ से हमारा ये जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये डिवीजन का क्वेश्चन है, यहाँ पर वो रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है, और ये क्या है उस डिवीजन का ही मॉड्यूलो होता है ना। तो यहाँ पर उसका रिजल्ट, सॉरी डिवीजन का ही रिमाइंडर, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर उसका रिजल्ट है ना। तो ये था हमारा प्रोग्राम, इसका अरिथमेटिक ऑपरेटर के सारे ऑपरेटर्स का। ओके, ओके, इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। ये 3 प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रोग्राम कर लिया था, ये आज तीसरा प्रोग्राम था, दैट इज द फाइनल टच फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। ओके, थैंक यू वेरी मच।